दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। अभी जो ये मार्केट गिरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है या ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया। 3.2 ट्रिलियन डॉलर साफ हो चुके हैं ग्लोबल मार्केट से। दलाल स्ट्रीट पर बुल्स गायब हो चुके हैं और बियर्स का नंगा नाच चल रहा है। सेंसेक्स 1700 पॉइंट से ज्यादा टूट गया, निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा गिर गई, गैप डाउन खुला आज हमारा मार्केट। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 92.17 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में हमारा रुपया टूट रहा है। देखो ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है ना, इससे क्रूड ऑयल 150 के ऊपर जा सकता है, ऐसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। और सिल्वर के अंदर एक ऐसा शॉर्ट स्क्वीज शुरू हो गया है जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि सिल्वर के अंदर अभी और आग लग सकती है, क्योंकि पेपर मार्केट और फिजिकल मेटल पर अभी कंट्रोल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। देखो आज इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट क्यों टूट रहा है और कैसे और कब ऊपर जा सकता है। यूएस इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर ये अटैक किया है। New strikes across Tehran tonight as the US-Israeli war on Iran is expanding, systematically destroying Iran's military, blowing up its missiles and killing its leaders. इससे इंडियन मार्केट इतना ज्यादा क्यों क्रैश हो रही है कि इन्वेस्टर्स के 9 लाख करोड़ रुपया डूब गए हैं। और सिल्वर और गोल्ड इतना ज्यादा क्यों भाग रहे हैं भाई। और 1 अप्रैल डेट नोट रखिएगा, 1 अप्रैल इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे शायद सिल्वर की डिमांड 46% बढ़ जाए। तो वो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दूंगा, बल्कि ये वीडियो आपके लिए एक सर्वाइवल गाइड रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए कि इस तरीके की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें जो आपके पैसे से लिंक्ड है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने पूरे मार्केट को जला दिया। February 28, 2026 यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के ऊपर लोकलाइज्ड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी। इन स्ट्राइक्स में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनी, उनकी मौत हो गई। We are getting information from Israeli sources that the Ayatollah is dead. This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. जिसने पूरे रीजन के अंदर एक बदले की आग लगा दी। मतलब ईरान इस वक्त बदले की आग में बैठा है और जितने भी मुस्लिम हैं अलग अलग कंट्री में, इनफैक्ट इंडिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो ट्रम्प ने तो साफ कह दिया है कि मिलिट्री ऑफेंस अभी किसी भी कॉस्ट पर कम नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और इजराइल ने बोला है कि वेव्स ऑफ स्ट्राइक्स अभी चलती रहेंगी, तो यूएस और इजराइल नहीं मानने वाले। और आप देखो ईरान कहाँ चुप बैठने वाला है, उसने गल्फ कंट्रीज के ऊपर मिसाइल्स की बारिश कर दी। सऊदी में अरामको, जो सबसे बड़ी उनकी ऑयल फैसिलिटी है, उसे टारगेट कर लिया। दुबई के अंदर पाम जुमेरा में मिसाइल गिर गई। आप बुर्ज अल अरब पर आपने आग देखी, किसी ने सोचा नहीं था कि दुबई पर अटैक हो सकता है। बट सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल वहीं से गुजरता है। देखो अभी तो धमकी दी है, बट अभी से 80% शिप्स वहां से जाना कम हो गई हैं। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस करना मना कर दिया शिप्स का। अब बिना इंश्योरेंस के कौन शिप लेके जाएगा भाई, क्योंकि छोटा सा ड्रोन भी भेज दिया और ऑयल अगर लीक हो गया शिप का तो पूरे समुद्र में फैल जाएगा। अब उससे एनवायरमेंटल डैमेज जो होगा वो अलग होगा, और तेल कोई सस्ता तो है नहीं। अब जो ये चल रहा है ना भाई, अगर ये चलता रहा तो क्रूड ऑयल $150 के ऊपर जा सकता है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए एक बुरा सपना है। अभी दलाल स्ट्रीट पर तो ब्लडबाथ चल ही रहा है। इंडियन मार्केट में होली की छुट्टी के बाद जब स्टॉक मार्केट खुलती है 4 मार्च को, तो इन्वेस्टर्स सोच रहे होते हैं कि भाई होली है, त्यौहार है, कुछ अच्छा होगा। बट खुलते ही मार्केट सेंसेक्स भाई 1100 पॉइंट नीचे गिर जाता है। निफ्टी 24,500 का जो क्रूशल साइकोलॉजिकल लेवल है उसे तोड़कर बंद होती है। अब देखो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स में चल रहा है ये कुछ आम नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर फॉल है। इन्वेस्टर्स के लगभग 9-10 लाख करोड़ रुपए गायब होना,
टेक्निकल ब्रेकडाउन होना। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इस वक्त अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो उसका 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था वो 25,345 के आसपास था, और आप देखो उससे लगभग 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी गिर चुका है। अब एनालिस्ट यहां पर कह रहे हैं कि अगर ये वॉर लंबी चली तो आपको 23,500 से लेकर 23,700 तक का भी लेवल दिख सकता है, मतलब यहां से और 1000 पॉइंट नीचे। देखो अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो वॉलेटिलिटी तो बड़ी जबरदस्त है। इस वक्त जो इंडिया विक्स है 23% ऊपर है। यहां पर मार्केट में एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम नर्वसनेस दिख रही है, और विक्स बढ़ने का मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ चुके हैं। देखो अगर मैं अलग अलग सेक्टर्स की बात करूं तो मेटल, रियल्टी, पीएसयू बैंक्स 4% से ज्यादा गिर गए आज। सिर्फ एक अगर आप बात करोगे निफ्टी आईटी नहीं गिरा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आईटी क्यों नहीं गिरा। चलो हिंट देता हूं कि आईटी कंपनीज को फायदा होता है डॉलर के बढ़ने से, तो मैंने बता ही दिया। एनीवेज अब हम बात करते हैं भाई एक और बड़ी टेंशन की। देखो हम अपना 85 से लेकर 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल $1 बढ़ता है तो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो 16,000 करोड़ से बढ़ जाता है। मतलब $1 बढ़ने से 16,000 करोड़ का इंडिया का नुकसान होता है। अभी जो क्रूड का प्राइस आप देख रहे हो, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। अब स्क्रीन पर देखिए क्रूड ऑयल $82 का चल रहा है। अब 82 से अगर 83 होगा तो इंडिया को 16,000 करोड़ का नुकसान होगा, सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ने से, $1 बढ़ने से। जितना बढ़ेगा उतना हमारा नुकसान होगा। अब आपको समझना है यहां पर कि जो ये क्रूड ऑयल है अगर ये और ऊपर निकल गया तो ऑयल और महंगा हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो जाएगा, तुम्हारे लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे इंडिया के अंदर हर चीज महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन आम आदमी की कमर तोड़ देगा। इस वजह से जो आरबीआई है वो रेट कट्स को डिले कर सकते हैं, जिससे जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी और कम हो जाएगी और मार्केट गिर सकती है। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट पर, प्रीशियस मेटल। जब दुनिया में डर का माहौल होता है तो गोल्ड और सिल्वर एक तरफा भागने लगते हैं, क्योंकि लोग इसे सेफ हेवन समझते हैं। लेकिन सिल्वर के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद हिस्ट्री में पहले कभी हुआ ही नहीं है। एक बिलियनर इन्वेस्टर है एरिक स्प्रॉट, वो कह रहे हैं कि सिल्वर के अंदर शॉर्ट स्क्वीज आना शुरू हो चुका है, और उनका फ्रेमवर्क अगर आप समझें तो वो बोलते हैं कि पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिल्वर का जो पेपर मार्केट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो फिजिकल मार्केट से 50 से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अब डिलीवरी की डिमांड आ रही है और एक्सचेंजेस के पास मेटल खत्म हो रहे हैं। जो सीएमई है वो ट्रेडिंग पहले 2 बार होल्ड कर चुका है। एक तो नवंबर में होल्ड करी थी उसने, और फिर मार्च में भी करी थी। अब ये टेक्निकल रीजंस की वजह से होल्ड कर दिए गए, बट स्प्रॉट कहते हैं कि ये जो टेक्निकल ग्लिच है ये ग्लिच था ही नहीं, बल्कि बैंक्स शॉर्ट पोजीशन में फंस गए थे। अब देखिए जब मैं इन्वेंट्री की बात करूं कि सिल्वर अवेलेबल कितनी है, कॉमेक्स के ऊपर जो रजिस्टर्ड सिल्वर की इन्वेंट्री है वो 60 मिलियन आउंसेस के नीचे जा चुकी है, जबकि ओपन इंटरेस्ट चल रहा है 800 मिलियन आउंसेस का। मतलब 13 लोगों को अगर सिल्वर चाहिए तो सिर्फ एक ही आदमी के लिए सिल्वर अवेलेबल है। अब इंडिया इसमें कैटलिस्ट कैसे बन सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 1 अप्रैल से एक मैंडेट इंप्लीमेंट करने वाला है, जहां इंडिया $385 बिलियन इनफ्लो करेगा प्रीशियस मेटल के अंदर। और अगर इसका 30% भी सिल्वर में डाइवर्ट हुआ तो सिल्वर की डिमांड सीधा 46% सर्ज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से सिल्वर प्राइजेस आपको मतलब ऊपर जाते हुए देखेंगे और बहुत तेजी से। अब ये एरिक स्प्रॉट तो यहां तक बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम सिनेरियो में सिल्वर $300 तक टच कर सकता है प्राइस। अभी देखो $84 पर आउंस का रेट चल रहा है, 300 जाएगा, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, बट पता नहीं, मतलब इट इज़ टू मच। अगर इतना जाता है तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर ठीक है, हमने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखा हुआ है। बट दोस्तों फिर एक तरफ देखो USD to INR 92.17 रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका हमारा रुपया। इससे पता है क्या होगा? हमारे इंपोर्ट्स और महंगे होंगे। एविएशन सेक्टर पर देखो आज इंडिगो का शेयर ऑलमोस्ट 3% नीचे है, और पेंट्स, केमिकल्स तो बहुत ही बुरी तरह हिट होंगे, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल है, ऑयल के डेरिवेटिव है। तो अगर क्रूड बढ़ेगा तो इस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और जो FIIs हैं उन्होंने तो मार्च के अंदर हजारों करोड़ का माल बेच दिया। और जो ये रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है ना, ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से निकलकर पैसा डॉलर और गोल्ड में लगा रहे हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड। अब कंक्लूजन क्या, आपको क्या करना चाहिए? देखो सिचुएशन तो काफ़ी टेंस है, लेकिन इन्वेस्टर्स को
पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो बाइंग ऑन डिप को कंटिन्यू रखो, क्योंकि मार्केट को वॉल ऑफ वरीज को क्लाइम करना आता है। पैनिक सेलिंग से बचना है। अगर आपने अभी तक SIP नहीं करी तो जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लो। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड SIP से रिलेटेड कुछ भी। और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स या क्वालिटी स्टॉक्स में आप अपना पैसा लगाइए, एक्यूमुलेट करिए। जब मार्केट नीचे गिरती है तो सस्ते में आपको ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने को मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए पहले 10,000 रुपये लगा रहे थे, तो अब 10,000 रुपये के अंदर ज़्यादा NAV या ज़्यादा स्टॉक्स आएंगे। ETFs, मेटल ETFs, गोल्ड सिल्वर, ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। दोस्तों, हमारा इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, ये तो एक चीज़ है, बट इसके साथ साथ अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखोगे, सो क्रिप्टो ने दोबारा से क्लाइम करना शुरू कर दिया है। मार्केट नीचे जा रहा है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट क्रिप्टो एक बाउंस बैक दिखा रहा है। अब अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आप इंडिया के अंदर सबसे कम फीस के अंदर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे? अगर आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो यहाँ पर मेकर फीस है 0.016 और टेकर फीस है 0.04%, जो बाकी प्लेटफॉर्म से लगभग 20% ऑलरेडी कम है। तो आप एक तरीके से सबसे सस्ते के अंदर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। और आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो आप बिटकॉइन में 150x की लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे PXG मतलब गोल्ड में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको XAU भी मिल रहा है, मतलब गोल्ड के भी 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको बहुत सारे और क्रिप्टो कॉइन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और ऑप्शंस तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन और इथीरियम के मिल ही रहे हैं। डेली एक्सपायरी का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आपको पूरी ऑप्शन चेन दिखती है और आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया बात बताता हूँ आपको शार्क एक्सचेंज की। यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज चल रहा है, मतलब आप एक तरीके से क्रिप्टो में फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे? अगर आप पूरे महीने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और आप प्रॉफिटेबल होते हैं, तो ये 30,000 रुपये तक की आपकी ट्रेडिंग के जो चार्जेस हैं वो आपको वापस दे देते हैं, जो कि 100% विड्रॉबल होता है। मतलब आप 3 दिन के अंदर, महीना खत्म होने के बाद, ये पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा और आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब आपको यहाँ पर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रोसेस ऑटो कैलकुलेट होती है। सर्टिफिकेट भी आपको ऑटोमेटिकली मिलता है और आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे ही करिए। इसमें कोई मिनिमम वॉल्यूम का क्राइटेरिया नहीं है। तो आप यहाँ पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कीजिए। सारे के सारे पेयर्स यहाँ पर एलिजिबल हैं इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी फीस बचेगी। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ, पिछले महीने इन्होंने फरवरी में 80 लाख रुपया लोगों को वापस दिया है, जो ट्रेडिंग के अंदर चार्जेस लगे हैं लोगों के। सो अगर आप अपने चार्जेस बचाना चाहते हो तो आप शार्क एक्सचेंज को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं शार्क एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, और जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इसके थ्रू आपको ट्रेडिंग फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको एक 5 दिन का वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके चार्जेस 500 रुपीज़ रहते हैं, बट वो जो लाइव ट्रेनिंग है 5 दिन 8 से 10 रात को अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, आपके घर बैठे बैठे हम आपको क्रिप्टो में ऑटोमेशन सिखाएंगे। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है आप उसे ऑटोमेट करना सीख पाएंगे। तो उसके लिए गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उस गूगल फॉर्म का फिल करने के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको, एक तो मैंने जैसे बोला कि 5 दिन का वर्कशॉप फ्री मिलता है, दूसरा आपको वेबिनार्स फ्री मिलते हैं जो रेगुलर होते हैं। ये मैं ट्रेड्स के अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अगर इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो मैं आपको वीकली अपडेट करूँगा कि इसमें क्या प्रीमियम में मेरे को फ़ायदा हुआ, और अगर इसमें एडजस्टमेंट आई तो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या एडजस्टमेंट है। ये कमाने को इसमें बहुत अच्छा पैसा है, आपको दिख गया। इसके बाद आपको हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है, और जो mirrorpip.com है, आपको mirrorpip का एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड दोनों में मिल जाएगा। mirrorpip पर कुछ पेड स्ट्रैटेजीज भी हैं, वो आपको फ्री मिलेंगी अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे। सो हमारे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट खोला हुआ है तो मेक श्योर आप एक नया अकाउंट खोलें विद आवर लिंक, एंड आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दें। सो अगर आप ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे सो आपको वर्कशॉप भी फ्री में मिलेगा, और शार्क एक्सचेंज को तो आप जाके एक्सप्लोर कर ही सकते हैं अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। शार्क एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप सबसे कम फीस के अंदर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट 30 डेज चैलेंज के अंदर तो आप क्रिप्टो में फ्री में ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो शार्क एक्सचेंज का लिंक मिस मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फाइनली आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगी या बाउंस बैक करेगी। अगर आपको लगता है नीचे गिरेगी तो आप लिखिएगा क्रैश,
और अगर आपको लगता है कि मार्केट बाउंस बैक करेगी तो कमेंट में लिखेगा बाउंस बैक, और आप अपना फीडबैक तो डेफिनेटली कमेंट्स में दे ही सकते हैं। अब इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए जिससे लोगों को समझ आए मार्केट क्यों गिर रहा है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।